नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी ये पूछ रहे हैं कि 14 तारीख से क्या कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में अपडेट दूंगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि यूपी में कोर्ट मैरिज को लेकर के पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है और गाजियाबाद को लेकर क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 14 तारीख से बहुत संभावना थी इस बात की कि गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज शुरू हो सकता है। गाजियाबाद में अभी भी जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो ऐसे कपल के मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अगर आपका आधार कार्ड गाजियाबाद से बिलोंग करता है, गाजियाबाद के हैं, तो आप अभी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा सकते हैं। लेकिन प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे जो मैरिज रजिस्टर्ड हुआ करती थी पहले, वो अब नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में कहीं का भी रहने वाला था, अगर वो गाजियाबाद में आते थे, शादी कर लेते थे और शादी करने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन वहां पे करा पाते थे, क्योंकि प्लेस ऑफ मैरिज गाजियाबाद का हो जाता था। 2017 में यूपी गवर्नमेंट का जो रूल आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दो तरीके से ज्यूरिसडिक्शन बनता है। नंबर 1 ज्यूरिसडिक्शन इस बात से बनता है कि प्लेस ऑफ मैरिज अगर गाजियाबाद का है तो मैरिज रजिस्टर्ड हो सकती है, या फिर ब्राइड या ग्रूम में से कोई भी अगर गाजियाबाद में रहते हैं तब भी मैरिज वहां पे रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया गाजियाबाद, बहुत सारे कपल वहां पे आके मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने लगे। हाई कोर्ट ने सवाल भी पूछ लिया कि क्यों इतना ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में हो रहा है, और जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ऐसे मैरिज रजिस्टर्ड होने लगे कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है फिर भी मैरिज रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जांच के बाद यह पता चला कि गाजियाबाद में जो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था वो बिल्कुल प्रॉपर हो रहा था। तो मैरिज रजिस्ट्रार ने, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, कि मैरिज रजिस्ट्रार ने इसलिए एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि जब किसी कपल के प्रोटेक्शन के लिए वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उनको तलब किया मैरिज रजिस्ट्रार को कि जो आपने मैरिज रजिस्टर्ड किया है वो प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं किया है, और वहां पे मैरिज रजिस्ट्रार को जो बहुत ज़्यादा डांट लग गई, उसके बाद से एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट हो गया कि हम मैरिज रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं लोगों का करेंगे जो गाजियाबाद में रहते हैं, यानी ब्राइड और ग्रूम अगर गाजियाबाद में रहते हैं तो उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अदरवाइज अगर कोई बाहर से आके प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम उनका नहीं कराएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये एक तरीके से मैरिज रजिस्ट्रार की मनमानी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख से शुरू होने वाला था, क्यों नहीं शुरू हुआ। देखिए, इस मैटर में दो ही तरीके से गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है। पहला कि कोर्ट ऑर्डर करे। बहुत सारे एडवोकेट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे और वहां पे जाकर के रिक्वेस्ट किया था कि भाई, चूंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे 2017 के यूपी गवर्नमेंट के नियमावली के हिसाब से है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसलिए डिसमिस कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि इसमें एडवोकेट क्यों आए हैं, इसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको आना चाहिए। एग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकता है? कपल हो सकते हैं। ऐसे कपल जो गाजियाबाद में नहीं रहते हैं, मैरिज उन्होंने गाजियाबाद में कर लिया, अगर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से करवाओ, तो कोर्ट सुनवाई करके बोल सकती है कि हाँ भाई, इनका भी मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से होना चाहिए। वकील क्यों आए हैं इस पिटीशन को लेकर के, इस आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन यह है कि बार की तरफ से, गाजियाबाद जो बार है वो प्रोटेस्ट करे कि आप नियमावली के खिलाफ जाकर के कैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन को रोक सकते हैं। तो अगर प्रोटेस्ट हो तो उसके दबाव में मैरिज रजिस्ट्रेशन वहां से शुरू हो सकता है। और तीसरा रास्ता है कि चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिटीशन को डिसमिस किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए और फिर उसके बाद से आदेश आए तो मैरिज रजिस्ट्रेशन वहां पे कराया जा सके। अब इससे तो ये बात साफ हो गई कि इसमें थोड़ा वक्त
और लगेगा। गाजियाबाद में अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो थोड़ा टाइम और लगेगा, मे भी हो सकता है 1 हफ्ते लगे, 2 हफ्ते लगे, इसके बाद ही कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो पाएगा प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे या नहीं हो पाएगा। तब तक या इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अगर ये शुरू भी हुआ तो अब सेम डे मैरिज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि नियमावली एक और आ चुकी है जिसमें यह कहा गया है कि भाई मैरिज जो है अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है तो 1 दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए। यानी अगर गाजियाबाद में शुरू भी होगा आने वाले किसी भी दिन तो वहां पे सेम डे में मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो या फिर आपको कोर्ट मैरिज करना है यूपी के किसी सिटीज से करना है, आगरा से करना हो या फिर आपको लखनऊ से करना हो, गोरखपुर से करना हो, इन सब जगहों पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में तो हम करवा ही रहे हैं और आगरा में या फिर आपसे गोरखपुर में, कानपुर में, इन जगहों पे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन होने लगे, वहाँ पे हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएं ताकि कपल को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नंबर 1। नंबर 2 कि आज भी अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो हमारे पास से आप दिल्ली में कर सकते हैं, लखनऊ में कर सकते हैं, जयपुर कर सकते हैं, उदयपुर कर सकते हैं, भोपाल कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, पुणे कर सकते हैं, अहमदाबाद में कर सकते हैं, हैदराबाद कर सकते हैं, बेंगलोर कर सकते हैं। इन सभी जगहों पे आप मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। समय अलग अलग लगता है, कहीं कहीं पे जैसे दिल्ली में आज मैरिज करेंगे, कल आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। मुंबई में सेम डे में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो 10 दिन के बाद मिलेगा। अहमदाबाद में दिल्ली के जैसा है कि आज मैरिज होगी, अगले दिन मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको हमारे सर्विस टीम से बात करना है प्रॉपर तरीके से और उसको शेड्यूल कराना है किसी और लोकेशन के लिए। अगर आप किसी और लोकेशन पे शेड्यूल कराना चाहते हैं तो जो भी आपकी बुकिंग है गाजियाबाद की वो शेड्यूल की जाएगी, अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ मैरिज वो चेंज कर दिया जाएगा, अलग से कोई फीस आपको बुकिंग के लिए देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और गाजियाबाद में कब से मैरिज शुरू होगा इसका जवाब यही है कि अभी हमें कम से कम 2 हफ्ते जरूर इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।